हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज रश्टि। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ्स 2 दैट इज ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 2 पाइथागोरस थ्योरम। आज है उसका लेक्चर नंबर 1 जिसमें हम डिस्कस करेंगे पाइथागोरस थ्योरम की कुछ हिस्ट्री, देन उसका स्टेटमेंट क्या है, कहाँ पे यूज होता है, एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू इट। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये पाइथागोरस थ्योरम है क्या? देखो, ये एक मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल जो है 90 डिग्री का है, तीन साइड्स है एक्स वाई जेड। पाइथागोरस थ्योरम ये बोलता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। इसका काफी डिटेल में वी आर गोइंग टू स्टार्ट द डिस्कशन हियर। देखो, पहले तो ना एक लाइन सेगमेंट कंसिडर करते हैं, इसके ऊपर कहीं पे भी एक पॉइंट मार्क करते हैं। सो ये पॉइंट मार्क किया हमने यहाँ पे। ये पॉइंट की वजह से मेरा लाइन सेगमेंट दो पार्ट में डिवाइड हुआ। फर्स्ट वाले पार्ट को ए नाम दे दो, सेकंड वाले पार्ट को नाम दे दो बी। अब ये सेम लाइन सेगमेंट यूज करके हम यहाँ पे और एक साइड ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर भी एक पॉइंट रहेगा, यहाँ पे ए, यहाँ पे आएगा बी, बिकॉज हमने सेम लाइन सेगमेंट कंसिडर किया। नाउ यूजिंग दिस वी कैन कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर। ये स्क्वायर का सब साइड्स सेम रहेगा, तो सब साइड्स का लाइन सेगमेंट जो है दो पार्ट्स में डिवाइडेड रहेगा, पार्ट ए एंड पार्ट बी। ओके, अब ये जो तुमने पॉइंट्स मार्क किया है ना, इसको हम ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। ये ज्वाइन करने की वजह से अंदर भी एक स्क्वायर बना। ये स्क्वायर के लाइन सेगमेंट को नाम दे दो सी, मतलब ये जो स्क्वायर है उसका साइड हो गया सी सेंटीमीटर्स का। अब ना तुमको पता है एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? साइड इनटू साइड। तो ये जो मेरा अंदर वाला स्क्वायर है इसका एरिया हो गया सी स्क्वायर, दैट इज सी इंटू सी, साइड इंटू साइड, दैट इज सी स्क्वायर। अब मेरा आउटर वाला जो स्क्वायर है ब्लू कलर का, उसका एक साइड का मेजरमेंट कितना है? ए, एंड यहाँ पे है बी, मतलब ए प्लस बी। तो अगर मैं इसका एरिया फाइंड कर रही हूं, इट इज गोइंग टू बी साइड इंटू साइड, दैट इज ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, दैट इज ए प्लस बी द होल स्क्वायर, ठीक है। अब ना ये दोनों स्क्वायर्स के अलावा कैन यू सी यहाँ पे ट्रायंगल्स बने हैं, चार ट्रायंगल्स बने हैं, राइट एंगल ट्रायंगल्स बने हैं। और तुमको बहुत अच्छे से पता है दैट एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल और सिंपली एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये बेस मान लो, ये हाइट मान लो, या ये बेस मान लो, ये हाइट मान लो, चलेगा क्योंकि बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो हाफ इंटू ए इंटू बी, दैट इज गोइंग टू बी ए बी अपॉन टू। ये वाले ट्रायंगल का भी एरिया रहेगा ए बी अपॉन टू। वैसे ये चारों जो ट्रायंगल्स बने हैं इनका एरिया रहने वाला है ए बी अपॉन टू। तो अगर तुमको फाइंड करना है आउटर स्क्वायर का एरिया, तुमको एक चीज तो पता है दैट इज ए प्लस बी द होल स्क्वायर है, बट इट इज ऑल्सो इक्वल टू एरिया ऑफ इनर स्क्वायर प्लस ये जो चार ट्रायंगल्स बन रहे हैं उनके एरिया को ऐड कर दो, तुमको बाहर वाले स्क्वायर का एरिया मिल जाएगा। सो लेट अस राइट एंड चेक क्या मिल रहा है हमको। एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल इंटू 4, क्योंकि चार ट्रायंगल्स है तो हमने वो एरिया ऑफ ट्रायंगल को मल्टीप्लाई किया 4 से, प्लस एरिया ऑफ इनर स्क्वायर। अब आउटर स्क्वायर का एरिया तुमको पता है क्या है? ए प्लस बी द होल स्क्वायर। इट इज इक्वल टू 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है? एक ट्रायंगल का एरिया क्या है? ए बी अपॉन टू। तो लेट अस राइट ए बी अपॉन टू प्लस एरिया ऑफ इनर स्क्वायर, अंदर के स्क्वायर का एरिया क्लियरली दिख रहा है कितना है? सी स्क्वायर। अब क्या होगा? दिख रहा है ये 4 और 2 सेम टेबल में जा रहा है, 2 1 जा 2 2 जा, एंड a प्लस बी द होल स्क्वायर का एक्सपेंशन क्या है, फॉर्मूला क्या है? इट इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो मैंने इसके जगह पे लिख दिया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इट इज इक्वल टू 2 इंटू ए बी इज 2ab प्लस सी स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा? 2ab दोनों साइड पे है, लेफ्ट हैंड साइड में भी है, राइट हैंड साइड में भी है, दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। बचेगा क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। एंड यही है पाइथागोरस थ्योरम। मतलब एक अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसका दो जो लेग्स रहता है ना, जो 90 डिग्रीज फॉर्म करता है, वो कंसिडर करो।
उसका स्क्वायर कंसिडर करो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इट इज इक्वल टू जो थर्ड साइड है 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला जो साइड है उसका स्क्वायर, दैट इज सी स्क्वायर। चलो इसको डिस्कस करते विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। ये है मेरा राइट एंगल ट्रायंगल जिसका मेजरमेंट्स दिया है, ये है 3 यूनिट्स, ये है 4 यूनिट्स, ये है 5 यूनिट्स। अब हर एक साइड को कंसिडर करके ना मैं एक स्क्वायर बनाने वाली हूँ। तो लेट अस ड्रॉ वन स्क्वायर फॉर साइड 3 यूनिट्स। तो ये मेरा स्क्वायर हो गया। ये स्क्वायर ना 1 यूनिट्स के छोटे छोटे स्क्वायर से बना है। सो ऐसे कितने स्क्वायर्स है मेरे पास? है टोटल 9 स्क्वायर्स। तो ये जो स्क्वायर है ना बड़ा वाला, इसका एरिया क्या हो गया? साइड इंटू साइड, दैट इज 3 इंटू 3, दैट इज 9 मिल गया मुझे। अब कंसिडर साइड 4 यूनिट्स, अब उसके रिस्पेक्ट में स्क्वायर ड्रॉ करो। सो ये हो गया स्क्वायर। इसके अंदर कितने छोटे छोटे 1 यूनिट्स वाले स्क्वायर्स है? लेट अस फाइंड। सो कैन यू सी कितने स्क्वायर्स है यहाँ पे? 16 बन रहे हैं। तो ये जो बड़ा वाला स्क्वायर है इसका एरिया इज इक्वल टू साइड इंटू साइड, दैट इज 4 इंटू 4, दैट इज 16 मिला हमें। अब ना बात करते हैं ये जो बड़ा वाला लाइन सेगमेंट है 5 यूनिट्स का, उसके स्क्वायर के बारे में। तो कैन यू सी उसका स्क्वायर कैसे बन रहा है? ये छोटे वाले स्क्वायर के सब छोटे स्क्वायर्स यूज कर दिए और ये वाले स्क्वायर के बीच सब छोटे स्क्वायर्स यूज कर दिए, तब हमें एक बड़ा स्क्वायर मिल रहा है जिसका एरिया रहेगा 5 इंटू 5, दैट इज 25 यूनिट्स। क्योंकि उसका साइड 5 है तो हमको दिख रहा है कि ये जो 25 है ये कहाँ से बना? ये 9 स्क्वायर छोटे कंसिडर किए और ये 16 छोटे स्क्वायर्स कंसिडर किए। इसका मतलब कैन आई से दैट 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25? एंड 9 कहाँ से आया? 3 इंटू 3 करके। सो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इट इज इक्वल टू 5 इंटू 5, सो 5 स्क्वायर, दैट इज वन साइड का स्क्वायर प्लस अदर साइड का स्क्वायर इट इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अब ये हाइपोटेन्यूज क्या है? हाइपोटेन्यूज मतलब ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, इसका जहां पे राइट एंगल है इसके ऑपोजिट वाला जो साइड है उसको तुम हाइपोटेन्यूज बोलते हो। तो ये जो हाइपोटेन्यूज है उसका स्क्वायर इट इज इक्वल टू बाकी के जो दो साइड्स है उनका स्क्वायर लेके ऐड करो। सो वी कैन फाइनली से दैट वन साइड का स्क्वायर प्लस अदर साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। चलो let us start with the main part of second chapter, that is Pythagoras theorem. Let us see इसका statement क्या है। So in a right angled triangle the square of the hypotenuse is equal to sum of squares of remaining two sides. In a right angled triangle मतलब एक right angle triangle consider करो, यहाँ पे right angle lie कर रहा है, इसका opposite side है उसको तुम hypotenuse बोलते हो, करेक्ट? तो इन ट्रायंगल ABC क्या दिया है? एंगल ABC इज 90 डिग्री, इसीलिए तुम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर पाओगे। ध्यान से सुनो, पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ राइट एंगल्ड ट्रायंगल में ही यूजफुल है, उसमें ही तुम अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे मुझे पता है मेरा एक एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री है, सो वी कैन प्रोसीड। क्या दिया है? स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज। ये हाइपोटेन्यूज है AC, उसका स्क्वायर मतलब AC स्क्वायर इज इक्वल टू, मतलब इक्वल टू डालो, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। बाकी के कौन से दो साइड्स है? AB, तो AB का स्क्वायर प्लस सम है इसलिए हम प्लस करेंगे, बचा कौन सा? साइड BC, तो BC स्क्वायर। इसका मतलब पाइथागोरस थ्योरम है ना, उसमें तुम क्या करते हो? हाइपोटेन्यूज का ले लेते हो स्क्वायर, इक्वल टू डाल देते हो एंड बाकी के जो दो रिमेनिंग साइड्स है उनका स्क्वायर लेके ऐड कर देते हो। दिस इज व्हाट पाइथागोरस थ्योरम टेल्स यू। चलो अब डिस्कस करते हैं ये पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रिपलेट मतलब क्या है? ट्रिपलेट मतलब ग्रुप ऑफ 3 नंबर्स। पाइथागोरियन मतलब क्या? जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है। अब ये पाइथागोरस थ्योरम नाम कहाँ से आया? ये थ्योरम ना वाज डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट जिसका नाम था पाइथागोरस, तो उनके ऑनर में थ्योरम को नाम दिया गया है पाइथागोरस थ्योरम। अब ना पाइथागोरियन ट्रिपलेट मतलब क्या? अगर मेरे पास 3 नेचुरल नंबर का ट्रिपलेट है, मतलब 3 नेचुरल नंबर का ग्रुप है। नेचुरल नंबर मतलब क्या? नंबर्स दैट स्टार्ट फ्रॉम 1, 2 एंड गो ऑन टिल इंफिनिटी। तो ऐसे 3 नंबर्स का अगर ग्रुप है
इन 3 नंबर्स में से सबसे बड़ा वाला नंबर कंसिडर करो, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी के जो 2 नंबर्स है उनका भी स्क्वायर लेके ऐड करो। अगर ये दोनों चीज तुमको सेम मिल रहा है तो तुम बोलोगे कि वो तीनों नंबर्स, वो जो ट्रिपलेट है, वो फॉर्म कर रहे पाइथागोरन ट्रिपलेट। एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो मेरे पास ये ट्रिपलेट है 11, 60, 61। बड़ा नंबर है 61, उसका ले लो स्क्वायर। तो 61 स्क्वायर इज इक्वल टू 61 इंटू 61 विच इज इक्वल टू 3721। अब बाकी के 2 जो नंबर्स बचे ना 11 एंड 60, उनका भी स्क्वायर लेके ऐड करके देखते हैं। सो 11 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर इज इक्वल टू 11 स्क्वायर मतलब 11 इंटू 11 विच इज इक्वल टू 121 प्लस 60 स्क्वायर मतलब 60 इंटू 60 दैट इज 3600। इन दोनों का एडिशन क्या होगा? 3721। मतलब 11 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर तुमको मिल रहा है 3721। इक्वेशन 2 मार्क करो। अब इक्वेशन 1 और 2 ध्यान से देखो, दोनों का राइट हैंड साइड 3721 है। अगर राइट हैंड साइड सेम है तो ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड भी सेम रहना चाहिए। तो कैन यू से दैट 61 स्क्वायर इज इक्वल टू 11 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर? इक्वेशन 1 एंड 2 से ये मिला हमें। इसका मतलब जो बड़ा वाला नंबर है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी जो 2 नंबर्स है उनके स्क्वायर्स का एडिशन। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब पाइथागोरस थ्योरम का कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि ये तीनों नंबर्स जो है पाइथागोरन ट्रिपलेट है। मतलब ये तीनों ना कोई तो एक राइट एंगल ट्रायंगल का साइड्स का मेजरमेंट हो सकते हैं। चलो अब ये लिख दिया हमने फाइनल स्टेटमेंट दैट 11, 60, 61 इज अ पाइथागोरन ट्रिपलेट। डन। अब ना हमेशा तो हमको ऐसे दिया नहीं जाएगा ट्रिपलेट, कभी कभी तुमको बोलेंगे फॉर्म अ पाइथागोरन ट्रिपलेट। तो कैसे फॉर्म करोगे, उसका फॉर्मूला क्या है, लेट अस डिस्कस। देखते हैं कि अगर तुमको 2 नेचुरल नंबर्स दिए हैं, तुमको बोला है पाइथागोरन ट्रिपलेट फाइंड करो, तो कैसे करोगे? उसके लिए ना वी हैव अ स्मॉल एंड स्वीट फॉर्मूला। क्या है, लेट अस सी। तो इफ ए एंड बी आर नेचुरल नंबर्स एंड ए बी से बड़ा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे दिया है 2 नंबर्स 13 एंड 5, ठीक है? तो 13 ए हो जाएगा, 5 बी हो जाएगा, स्मॉल नंबर। तो या 13 इज ग्रेटर देन 5, तो हम आगे प्रोसीड करेंगे। अगर तुमको 2 नंबर्स दिया है 4 एंड 6, तो तुम क्या करोगे? पहले 6 कंसिडर करो देन 4 कंसिडर करो, क्योंकि हमको यहाँ पे ए बी से बड़ा चाहिए। तो तुम ए किसको कंसिडर करोगे? 6 को, एंड बी कंसिडर करोगे 4 को। So if A and B are natural numbers और A B से बड़ा है, तो तुम बोल सकते हो कि A square plus B square, comma A square minus B square, comma 2AB is a Pythagorean triplet। मतलब ये एक फॉर्मूला है, इसमें A और B के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 3 वैल्यूज मिलेंगे। A square plus B square का एक वैल्यू, A square minus B square का एक वैल्यू एंड 2AB का एक वैल्यू। ये तीनों वैल्यूज एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है। चलो देखते हैं प्रूफ करके कि ये ट्रू है कि नहीं। उसके लिए ना हम क्या करेंगे? सबसे बड़ा वाला नंबर कंसिडर करेंगे। सबसे बड़ा वाला ऑब्वियसली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहने वाला। तो अब हम कंसिडर करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भी स्क्वायर। अब इसका वैल्यू क्या रहेगा? इसका एक्सपेंशन पता है, ए प्लस बी द होल स्क्वायर का भी तुमको फॉर्मूला पता है। इट इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर। यहां पे फर्स्ट टर्म कौन सा है? इट इज ए स्क्वायर। तो हम यहां पे लेंगे ए स्क्वायर का स्क्वायर दैट इज ए रेज टू 4 प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म है ए स्क्वायर, सेकेंड टर्म है बी स्क्वायर, तो इट बिकेम 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस जो लास्ट वाला टर्म है बी स्क्वायर, उसका भी स्क्वायर लेना है, तो बी स्क्वायर का स्क्वायर विल बी बी रेज टू 4। अब हम क्या करेंगे? बाकी के जो 2 टर्म्स थे दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड 2ab, उन दोनों के स्क्वायर्स का एडिशन करके देखते क्या आ रहा है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का पहले तो फाइंड करते हैं स्क्वायर, क्या रहेगा? अगेन सेम थिंग, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, यहाँ पे फर्स्ट टर्म है ए स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर विल बी ए रेज टू 4 माइनस, क्योंकि यहाँ पे भी माइनस है तो माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, so 2 into a square into b square plus
सेकेंड टर्म है ना उसका स्क्वायर, यहाँ पे सेकेंड टर्म है बी स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा बी रेज टू 4। अब थर्ड वैल्यू क्या था, 2 इंटू ए बी, उसका ले लो स्क्वायर। ब्रैकेट के अंदर 3 टर्म्स दिख रहे, 2ab, तीनों का स्क्वायर लेना है। 2 स्क्वायर इज 4, a का स्क्वायर विल बी a स्क्वायर, b का स्क्वायर विल बी b स्क्वायर, तो मुझे फाइनल आंसर आया 4a स्क्वायर b स्क्वायर। अब क्या करना है, सेकेंड और थर्ड वाला जो नंबर का इक्वेशन है उसको ऐड करके देखते हैं। सो एडिंग 2 and 3 क्या मिलेगा, ऐसे ऐड कर दिया तो लेफ्ट हैंड साइड प्लस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्लस राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में तुमको दिख रहा है एक पेयर है हमारे पास लाइक टर्म्स का। लाइक टर्म्स मतलब जिसका वेरिएबल सेम है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, यहाँ पे भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, इनको साथ में सॉल्व करना है। अब -2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, -2 प्लस 4 इज +2, तो हमको ये दोनों के जगह पे मिलेगा +2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। मतलब राइट हैंड साइड मेरा क्या हो गया, a रेज टू 4 प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी रेज टू 4। इसको मार्क करते इक्वेशन नंबर 4। अब कंपेयर करो फर्स्ट और फोर्थ को, राइट हैंड साइड दोनों का सेम है तो ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड भी सेम रहना चाहिए, तो यू विल राइट फ्रॉम 1 and 4 राइट हैंड साइड सेम है, इसलिए वी कैन राइट दैट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू फोर्थ वाला जो लेफ्ट हैंड साइड है वो, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2ab का द होल स्क्वायर। और यही तो चाहिए ना पाइथागोरन ट्रिपलेट होने के लिए, बड़े नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी के जो दो नंबर्स है उनके स्क्वायर का एडिशन। तो हमने ये प्रूव किया कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड 2ab आर फॉर्मिंग अ पाइथागोरन ट्रिपलेट, बट कंडीशन क्या है कि a b से होना चाहिए बड़ा। चलो आगे बढ़ते हैं। सो हमको ये तो पता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा 2ab इज अ पाइथागोरन ट्रिपलेट। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेट a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 3। ये दो नंबर्स मेरे पास है, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि a b से बड़ा है क्योंकि 5 है एंड 5 3 से तो बड़ा है। तो हम आगे पाइथागोरन ट्रिपलेट फाइंड करते हैं, कैसे, ये जो फॉर्मूला है ना उसको यूज करके। सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, a के जगह पे डाल दो 5 तो 5 स्क्वायर प्लस b के जगह पे डाल दो 3 तो इट विल बी 3 स्क्वायर। 5 स्क्वायर मतलब 5 into 5 दैट इज 25 प्लस 3 स्क्वायर इज 9 एंड 25 प्लस 9 गिव्स मी 34। ठीक है, अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या रहेगा, a के जगह पे 5 b के जगह पे 3 तो 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर दैट इज 25 minus 9 which will be equal to 16. अब थर्ड वाला टर्म क्या है, 2ab, तो लेट अस फाइंड 2ab का वैल्यू क्या रहेगा, इट विल बी 2 into 5 into 3, 2 5s are 10, 10 3s are 30, तो मुझे आंसर मिला 30। इसका मतलब ये जो 34, 16, 30 है ये पाइथागोरन ट्रिपलेट फॉर्म कर रहे हैं। तो लेट अस कंक्लूड 34, 16, 30 इज अ पाइथागोरन ट्रिपलेट। क्या किया तुमने, a और b का वैल्यू दिया था, सिर्फ हमारे फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करो, तुमको तुम्हारा पाइथागोरन ट्रिपलेट यूं ही मिल जाएगा। चलो अब स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस फ्रॉम योर प्रैक्टिस सेट। तो ये है प्रैक्टिस सेट 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1, उसका भी फर्स्ट सब क्वेश्चन क्या दिया है, आइडेंटिफाई विथ रीजन कि ये में से कौन सा पाइथागोरन ट्रिपलेट है। फर्स्ट क्वेश्चन है 3, 5, 4। अब पाइथागोरन ट्रिपलेट आइडेंटिफाई करना है, कैसे करेंगे, बड़े वाला नंबर कंसिडर करके उसका स्क्वायर फाइंड करेंगे, बाकी जो दो नंबर्स बचे हैं उनका स्क्वायर्स लेके ऐड करके देखेंगे। ठीक है, अगर वैल्यू सेम आ रहा है तो तुम बोलोगे यस इट इज अ पाइथागोरन ट्रिपलेट, नहीं आ रहा तो बोलोगे नहीं है पाइथागोरन ट्रिपलेट। ये एग्जाम में ना आता है 1 मार्क के लिए, बट तुम प्रॉपर रीजन लिखो क्योंकि सब कुछ मार्क्स कैरी करता है। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। बड़ा नंबर है 5 तो ले लो 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर इज 5 into 5 जिसका वैल्यू इज 25। अब बचा क्या 3 and 4, तो क्या हम लेंगे, हम लेंगे 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, इट इज इक्वल टू व्हाट, 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर is 16, so 9 plus 16 which is also equal to
25, इसका मतलब तुमको 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर भी 25 मिल रहा है एंड 5 स्क्वायर भी 25 मिल रहा था, इसको मार्क करो इक्वेशन 2। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से तुमको क्या मिलता है? तुमको मिलता है कि 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो तुम बोलोगे कि यस 3, 4, 5 इज अ पाइथागोरन ट्रिपलेट। इतने के लिए तुमको मिल गया 1 मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट नंबर दिया है 5, 12, 13। फर्स्ट स्टेप क्या है? आइडेंटिफाई बड़ा नंबर कौन सा है। बड़ा नंबर है 13, तो ले लो 13 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर मतलब 13 इंटू 13 विच इज इक्वल टू 169। बहुत सारे स्टूडेंट्स ना कंफ्यूज हो जाते हैं स्क्वायर में। उन लोग ना स्क्वायर मतलब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इट इज रॉन्ग। स्क्वायर मतलब सेम नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे 13 को हमने 13 के साथ मल्टीप्लाई किया, हमको आंसर मिला 169। बचे दो नंबर्स 5 एंड 12, तो ले लेते हैं 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। 5 स्क्वायर मतलब 5 इंटू 5 दैट इज 25 प्लस 12 स्क्वायर मतलब 12 इंटू 12 दैट इज 144। इन दोनों को ऐड करके क्या मिलेगा तुमको? तुमको मिलेगा 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 169। मार्क दिस एज इक्वेशन 2। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन का राइट हैंड साइड सेम आया। ऑब्वियसली राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड सेम भी रहेगा। सो यू कैन राइट दैट 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। कैसे पता चला? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इसका मतलब बड़े नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, और यही है हमारा कंडीशन जो सेटिस्फाई हो रहा है। इसलिए तुम बोलोगे कि 5, 12 and 13 is a Pythagorean triplet. You'll get 1 mark. Next, 24, 70, 74. बड़ा नंबर है 74, उसका ले लेते हैं स्क्वायर, मतलब 74 इंटू 74 जिसका वैल्यू है 5476। बचे हुए दो नंबर्स का स्क्वायर लेके ऐड करते हैं। सो 24 स्क्वायर प्लस 70 स्क्वायर इज इक्वल टू 24 स्क्वायर मतलब 24 इंटू 24 विच इज इक्वल टू 576 प्लस 70 स्क्वायर मतलब 70 इंटू 70 विच इज इक्वल टू 4900। Therefore you got 24 square plus 70 square is equal to, दोनों को ऐड करके क्या मिलेगा? 5476 मिल रहा है। इक्वेशन 2 है ये हमारा। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन का राइट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम रहेगा। Therefore you can write that 74 square is equal to 24 square plus 70 square from equation 1 and 2। कंडीशन हमारा सेटिस्फाइड है। लिख दो फाइनल स्टेटमेंट एंड टेक योर 1 मार्क। Therefore 24, 70 and 74 is forming a Pythagorean triplet. Next question, 11, 60, 61। अभी हमने देखा था 61 बड़ा नंबर है तो उसका स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3721। बाकी के जो दो नंबर्स है उनका भी स्क्वायर लेके ऐड करते हैं। सो 11 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 60 स्क्वायर मतलब 60 इंटू 60 दैट इज 3600 प्लस 11 स्क्वायर इज 121। दोनों को ऐड कर देंगे तो तुमको मिलेगा 3721। इक्वेशन 2 बोल दो इसको। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का राइट हैंड साइड है सेम। अगर राइट हैंड साइड सेम है लेफ्ट हैंड साइड सेम रहेगा। Therefore you can write that 61 square is equal to 60 square plus 11 square. You got this from equation 1 and 2. Condition satisfied है, ले जाओ तुम्हारा 1 mark and write down the final statement that 11, 60 and 61 is a Pythagorean triplet. Next question, 4, 9, 12. Again do the same thing. 4, 9, 12 में से बड़ा नंबर है 12, ले लो उसका स्क्वायर। So 12 square is equal to 12 into 12 that is 144. Mark this as equation 1. अब 4 square plus 9 square, 4 square का वैल्यू है 16, 9 square का वैल्यू है 9 9 से 81. So you got 4 square plus 9 square is equal to 16 plus 81 which is equal to 97. Mark this as equation 2. अब मुझे बताओ इक्वेशन 1 और 2 का वैल्यू सेम आ रहा है क्या? वैल्यू सेम नहीं है तो तुम क्या लिखोगे कि 12 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर।
इक्वल टू एंड जस्ट कट इट ऑफ, इट मीन्स इट इज नॉट इक्वल टू, वो नॉट इक्वल टू का सिंबल है। एंड इफ दिस इज नॉट इक्वल टू मतलब कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो यू विल राइट दैट 4, 9, 12 इज नॉट अ पाइथागोरन ट्रिपलेट, क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है। दिस ऑल्सो कम्स फॉर 1 मार्क, या कभी कभी ऑब्जेक्टिव्स में भी पूछ लेते हैं। नेक्स्ट 10, 24, 27, बड़ा नंबर 27 है, ले लेते हैं इसका स्क्वायर, मिल जाएगा तुमको 729। मार्क दिस एज इक्वेशन 1। अब 10 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करो। 10 स्क्वायर इज 100, 24 स्क्वायर इज 576, दोनों को ऐड करके तुमको मिलेगा 676। मार्क दिस एज इक्वेशन 2। अगेन इक्वेशन 1 और 2 का वैल्यू सेम नहीं मिल रहा है, तो तुम क्या लिखोगे, 27 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू डाल के क्रॉस कर दो, इट इज नॉट इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इसलिए तुम बोलोगे कि 10, 24 एंड 27 इज नॉट अ पाइथागोरन ट्रिपलेट। 1 मार्क। चलो आगे बढ़ते हैं, ये है प्रॉब्लम सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 1। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज अ पाइथागोरन ट्रिपलेट। MCQ है, 1 मार्क के लिए आएगा। क्या करना है, हर एक के लिए हमारा जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई करना है। तो देखते हैं फर्स्ट वाला 1, 5, 10, बड़ा नंबर है 10, तो 10 स्क्वायर इज इट इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ये तुमको फाइंड करना है। अब 10 स्क्वायर का वैल्यू क्या है, 100, एंड 1 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर मतलब 1 प्लस 25 विच इज इक्वल टू 26। वैल्यू सेम आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो वो तो फर्स्ट बार तो हमारा पाइथागोरन ट्रिपलेट हो ही नहीं सकता। बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की, बी वाले ऑप्शन की। यहां पे दिया है 3, 4, 5, बड़ा नंबर है 5, तो 5 स्क्वायर इज इट इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यू हैव टू फाइंड। अब 5 स्क्वायर मतलब 25, 3 स्क्वायर मतलब 9, 4 स्क्वायर मतलब 16, एंड 9 प्लस 16 25 आ रहा है, या दोनों इक्वल आ रहा है, तो यस इट इज अ पाइथागोरन ट्रिपलेट। सी वाला क्या है देखो, 2, 2, 2, बड़ा नंबर क्या है 2, सब सेम है तो कोई भी एक 2 कंसिडर करो। सो इस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4, तो 4 प्लस 4 8, 4 एंड 8 आर नॉट इक्वल, तो ये तो हो ही नहीं सकता। एक चीज याद रखना, सेम तीनों नंबर्स है तो पाइथागोरन ट्रिपलेट कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज 5, 5, 2, बड़ा नंबर है 5, ले लो उसका स्क्वायर, इज इट इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। अब 5 स्क्वायर का वैल्यू 25 आ रहा है, राइट हैंड साइड में 5 स्क्वायर मतलब 25, 2 स्क्वायर मतलब 4, एंड 25 प्लस 4 इज 29। दोनों सेम आ रहा है क्या, बिल्कुल नहीं, तो ये भी पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं है। सो विच इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। एक्चुअली एक मिल गया, तुमको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बट एग्जाम में जरूरी तो नहीं है ना कि सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट हो, तो इन दैट केस तुमको सब एक ऑप्शन चेक करके देखने। यू कैन इजिली स्कोर 1 मार्क फ्रॉम दिस। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम सेट 1 का सब क्वेश्चन 2। क्या दिया है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल इफ सम of squares of the sides making that right angle is 169, तुमको बोला है find the length of the hypotenuse। 4 options are given, ये आएगा एग्जाम में 1 मार्क के लिए। स्टार्ट कैसे करना है, पहले तो एक रफ डायग्राम ड्रॉ करो राइट एंगल ट्रायंगल का। इसमें राइट एंगल कौन सा है, क्यू पे है, तो सोल्यूशन में ना पहले लिख दो इन ट्रायंगल PQR एंगल Q इज 90 डिग्री, ठीक है। अब क्या दिया है, sum of squares of the sides making right angle is 169। यहां पे ना राइट एंगल कौन सा दो साइड्स बना रहा है, PQ एंड QR, मतलब PQ square plus QR square is equal to 169 given to us। We'll mark this as equation 1। अब ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, I can easily use my weapon Pythagoras theorem। तो let us use। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री यहाँ पे है, उसका ऑपोजिट साइड जो रहता है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज रहता है, तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज हमारा है PR, तो PR स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी के जो दो साइड्स है उनके स्क्वायर का एडिशन, तो PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ये मिला, तो रीजन लिख दो।
अब कैन यू सी पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर का वैल्यू 169 दिया गया है. लेट अस सब्स्टिट्यूट देन. तो तुमको मिलेगा पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 169. बट तुमको पी आर का वैल्यू चाहिए ना, स्क्वायर तो नहीं पूछा है, तो क्या करोगे, स्क्वायर रूट्स ले लोगे. अब मुझे बताओ, पी आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज गोइंग टू बी पी आर, तो लिखो पी आर वहां पे इज इक्वल टू 169 का स्क्वायर रूट क्या रहेगा. मतलब 169 कौन से नंबर का स्क्वायर है? यस, इट इज स्क्वायर ऑफ 13. सो यहाँ पे भी हमको मिला 13. सो कैन आई से दैट लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 यूनिट्स. क्योंकि हमको सेंटीमीटर मीटर नहीं दिया है, तो इन जनरल विल राइट यूनिट्स. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. मार्क दिस, यू विल गेट 1 मार्क. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉब्लम सेट 1 का सब क्वेश्चन 7. क्या दिया है? हाइट एंड बेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल आर 24 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर. उसके हाइपोटेन्यूज का लेंथ फाइंड करो. देखो, कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल दिया रहता है ना, हमेशा हमारा वेपन यूज करने वाले हैं. तो यहाँ पे दिमाग में घुसा लो कि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हमारा हम वेपन यूज करके थर्ड साइड, जो रिमेनिंग साइड है, उसका वैल्यू फाइंड करेंगे. सो रफ डायग्राम ड्रॉ करते हैं. ये ट्रायंगल पी क्यू आर, यहाँ पे हमने 90 डिग्रीज लिया है. तो लेट अस राइट इन ट्रायंगल पी क्यू आर क्या दिया है? हाइट दिया है 24 सेंटीमीटर. तो मान लो ये हमारा हाइट है 24 सेंटीमीटर. बेस दिया है 18, तो ये बेस है. तुमको बोला है हाइपोटेन्यूज मतलब पी आर का वैल्यू फाइंड करो. तो सोल्यूशन में लिखना है इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल क्यू इज 90 डिग्री. मेंशन करना बहुत जरूरी है, ठीक है. इसलिए हम अभी पाइथागोरस थ्योरम यूज करके बोलेंगे कि पी आर स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, 90 डिग्री का ऑपोजिट साइड है पी आर, तो उसका स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी के जो दो साइड्स हैं उनका स्क्वायर. तो पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर. पी आर का वैल्यू तो नहीं पता, बट मुझे पी क्यू और क्यू आर का वैल्यू पता है. तो लेट अस सब्स्टिट्यूट. सो पी आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 24 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर. 24 स्क्वायर का वैल्यू क्या रहेगा? 24 इंटू 24 दैट इज 576 प्लस 18 स्क्वायर मतलब 18 इंटू 18 दैट इज 324. सो 576 प्लस 324 इज इक्वल टू 900. मतलब तुमको पी आर स्क्वायर का वैल्यू 900 मिल रहा है. तुमको पी आर स्क्वायर नहीं चाहिए, तुमको चाहिए पी आर. लेट अस टेक स्क्वायर रूट. सो पी आर विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 900. अभी देखो, स्क्वायर रूट ऑफ 900 मतलब कैसे फाइंड करना है, उसके लिए ना वी हैव वन इजी मेथड. अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा है, स्क्वायर्स याद नहीं रह रहे, तो क्या करना है, 900 है ना, उसके फैक्टर्स ले लो. आता है ना प्राइम फैक्टराइजेशन, सिर्फ प्राइम नंबर्स लेने. तो दिस गोज इन 3 टेबल. 300s आ, 300s आ, देन 2 के टेबल में जाता है 50s आ, 50 भी 2 के टेबल में जाता है 25s आ, एंड ये जाएगा 5 के टेबल में 5s आ, एंड 5 आएगा 1s आ. मतलब तुम 900 के जगह पे क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5. ठीक है. अब जब तुम स्क्वायर रूट लेते हो ना, तो तुम क्या करते हो, सेम दो नंबर्स का पेयर बनाते हो. मतलब ये 3 3 का एक पेयर, ये 2 2 का एक पेयर, ये 5 5 का एक पेयर. सो पी आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 900. करेक्ट. अब स्क्वायर रूट जब लेते हो तब स्क्वायर रूट का साइन नहीं डालते हैं. ये जो ग्रुप है ना, हर एक ग्रुप में से एक नंबर लो, और वो ग्रुप में तो सेम डिजिट्स ही है, तो कोई भी एक लोगे तो चलेगा. तो 3 3 में से मैंने एक 3 लिया, ये वाले ग्रुप से मैंने एक 2 लिया, ये वाले ग्रुप से एक 5 लिया. सो 3 इंटू 2 इंटू 5 30. तो मुझे पी आर का वैल्यू मिल गया 30. अगर तुमको स्क्वायर्स बाय हार्ट है, बहुत अच्छी बात है. आई विल सजेस्ट यू कि 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर्स बाय हार्ट कर ही लो, ताकि तुमको 10 बार ऐसा कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है. अगर स्क्वायर्स आता है, डायरेक्टली वैल्यू मिल जाएगा. सो प्लीज ट्राई टू नो स्क्वायर्स फ्रॉम 1 to 30, तो इट विल बी इजियर फॉर यू. अगर नहीं आता है, प्राइम फैक्टराइजेशन करो, सेम दो डिजिट्स का ग्रुप बनाओ, हर एक ग्रुप में से एक एक डिजिट कंसिडर करके मल्टीप्लाई करो, तो तुमको स्क्वायर रूट वो पर्टिकुलर नंबर का मिल जाएगा. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. नहीं समझा तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में यू कैन पोस्ट योर डाउट्स. आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट. So we'll finally conclude that length of its hypotenuse is 30 centimeter. Let us move ahead. चलो, क्या दिया है क्वेश्चन में? ये है प्रॉब्लम सेट क्वेश्चन 2 का क्वेश्चन नंबर 4. Find the length of the hypotenuse
इफ रिमेनिंग साइड्स आर 9 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। राइट एंगल्ड ट्रायंगल दिया गया है, ठीक है। तो लेट अस ड्रॉ वन रफ फिगर। तो ये मेरा राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, इसका राइट एंगल है बी के ऊपर। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाइपोटेन्यूस विल बी AC। तो मतलब हमको AC का वैल्यू फाइंड करना है। उन्होंने AB का वैल्यू दिया है, BC का वैल्यू दिया है। तो आई विल राइट गिवन इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज 90 डिग्री, क्योंकि उन लोग ने बोला है कि वो राइट एंगल ट्रायंगल है। साइड्स आर 9 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। मतलब मान लो BC 9 सेंटीमीटर है, AB 12 सेंटीमीटर है। तो गिवन में लिखना है तुमको AB is 12 सेंटीमीटर, BC is 9 सेंटीमीटर। टू फाइंड लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूस, यहाँ पे हाइपोटेन्यूस है AC, तो हमको फाइंड करना है AC का वैल्यू। सोल्यूशन में व्हाट यू विल राइट, हमेशा स्टार्ट यहीं से करना है कि इन ट्रायंगल ABC मेजर एंगल B is 90 डिग्री, इसलिए तुम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर पा रहे हो। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, इट टेल्स यू दैट हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर मतलब AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचा, AB, तो उसका स्क्वायर ले लो, प्लस BC का स्क्वायर। AB BC का वैल्यू पता है, लेट अस सब्स्टिट्यूट। सो इट इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस BC is 9, so 9 square. So what will you get? AC square is equal to 12 square is 144, 9 square is 81, and 144 plus 81 is how much? So AC square is equal to 144 plus 81, that is equal to 225. अब मुझे अगेन फाइंड करना है AC का वैल्यू। AC स्क्वायर नहीं चाहिए, AC चाहिए। तो what I'm going to do is I'm going to take square roots on both the sides. तो AC स्क्वायर का स्क्वायर रूट विल बी AC. इट इज इक्वल टू 225 किसका स्क्वायर है, 225 का स्क्वायर रूट क्या है, इट इज 15, सो विल राइट 15। तो हमको फाइनल आंसर मिल गया कि लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूस इज 15 सेंटीमीटर। अगर तुमको ये 225 का स्क्वायर रूट नहीं पता था तो तुम कैसे फाइंड करते थे, 225 का पहले तो प्राइम फैक्टर्स निकालो। 5 के टेबल में जाता है, 5 4s are 20, 2 बचा, 5 5s are 25, then again this goes in 5's table, 5 9s are, 9 3 के टेबल में जाता है, 3 3s are and 3 1s are। तो बेसिकली क्या करना है, दो सेम नंबर्स का ग्रुप बनाओ, हर एक ग्रुप में से एक डिजिट कंसिडर करो। यहाँ पे 5 लिया, यहाँ से 3 लिया, एंड 5 3s are 15, तो 225 का स्क्वायर रूट इज 15। चलो आगे बढ़ते। दिस इज प्रॉब्लम सेट 2 का सब क्वेश्चन 3। फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल हैविंग साइड्स 11 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। मतलब एक रेक्टेंगल है तो एक रेक्टेंगल कंसिडर करते हैं ABCD। गिवन क्या दिया है, उसके साइड्स है 11 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर। मतलब ये एक रेक्टेंगल है तो लिखो क्वाड्रिलैटरल ABCD इज अ रेक्टेंगल जिसके साइड्स 11 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर है। मतलब मान लो AB 11 सेंटीमीटर है, BC is 60 सेंटीमीटर। तो AB is 11, BC is 60, राइट इन द गिवन सेक्शन। देन तुमको बोला है डायगोनल का लेंथ फाइंड करो। डायगोनल मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल ये एक वर्टेक्स है A, ठीक है, इसके दो बाजू वाले वर्टेक्स कौन से, B एंड C, उसको छोड़ के जो बचता है उसको ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट इज माय डायगोनल। तो यहाँ पे मुझे डायगोनल मिल रहा है AC, मुझे फाइंड करना है AC का लेंथ। कैन यू सी, ये एक रेक्टेंगल है तो उसका हर एंगल 90 डिग्रीज का होता है, तो मुझे B का मेजरमेंट भी 90 डिग्रीज मिल गया। मतलब ये जो ट्रायंगल बन रहा है वो भी राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। सो आई एम गोइंग टू यूज माय पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे टू फाइंड में तुम लिखोगे कि तुमको फाइंड करना है AC का वैल्यू। सोल्यूशन, ये जो ट्रायंगल है उसका एंगल B 90 डिग्रीज है, तो राइट डाउन इन ट्रायंगल ABC मेजर एंगल B इज 90 डिग्रीज, इसीलिए ही तुम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हो। अब यहाँ पे हाइपोटेन्यूस मतलब 90 डिग्री का ऑपोजिट साइड AC है, तो लिखो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, बिकॉज वी हैव यूज्ड पाइथागोरस थ्योरम। ये सब रीजंस लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब AC स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, AB दिया 11, तो इट विल बी 11 स्क्वायर प्लस BC कितना है 60, तो इट विल बी 60 स्क्वायर। नाउ AC स्क्वायर विल बिकम 11 स्क्वायर 121 प्लस 60 स्क्वायर मतलब 60 into 60, that is 3600, and
121 plus 3600 will be equal to what? 3721. मतलब AC स्क्वायर तुमको मिला 3721, बट तुमको AC का वैल्यू फाइंड करना है. ले लो स्क्वायर रूट, तो तुमको क्या मिलेगा? AC is equal to स्क्वायर रूट ऑफ 3721, दैट इज इक्वल टू 61. अभी हमने एग्जाम्पल लिया था ना पाइथागोरन ट्रिपलेट का, तभी हमने देखा था कि 11, 60 एंड 61 पाइथागोरन ट्रिपलेट बना रहा है. तो अगर 11 और 60 दो साइड्स है तो ऑब्वियसली थर्ड साइड 61 ही होना है. हमको यहाँ पे भी क्या मिला? लेंथ ऑफ द डायगोनल का वैल्यू इज 61 सेंटीमीटर. अगर तुमको ऐसे फाइंड करने नहीं आ रहा है तो तुम क्या करोगे? 3721 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे. एंड यहाँ पे ये जो 3721 है ना, सिर्फ 61 के टेबल में जाता है. सो 61 61 3721 एंड 61 1 तुमको वैसे भी एक ही ग्रुप मिल रहा है, उस एक ग्रुप का एक नंबर ले लो तो तुमको स्क्वायर रूट भी उसका 61 ही मिल रहा है. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज प्रैक्टिस सेट 2.1 का क्वेश्चन नंबर 8. क्या दिया है? डायगोनल का लेंथ फाइंड करना है रेक्टेंगल का, जिसका लेंथ 35 सेंटीमीटर है, ब्रेथ 12 सेंटीमीटर है. लास्ट वाले सम जैसा एग्जैक्टली करेंगे. रेक्टेंगल कंसिडर करो ABCD. तो गिवन आई विल राइट क्वाड्रिलैटरल ABCD इज अ रेक्टेंगल. तुमको क्या दिया है? उसका लेंथ, मतलब ऐसा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दिया है 35 सेंटीमीटर, वर्टिकल डिस्टेंस दैट इज ब्रेथ इज 12 सेंटीमीटर. तुमको बोला है डायगोनल फाइंड करो. डायगोनल मतलब अगेन ये डायगोनल रहेगा AC, उसका वैल्यू फाइंड करना है. तो टू फाइंड में तुम लिखोगे AC. अब ये जो ट्रायंगल बन रहा है उसका ये वाला एंगल 90 डिग्रीज है, मतलब ये जो ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल है. तो डायरेक्टली वी आर गोइंग टू यूज पाइथागोरस थ्योरम. तो सोल्यूशन में तुम पहले लिखोगे इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज 90 डिग्री. क्यों? क्योंकि ये है एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल. देयरफॉर वी आर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. अब इसका हाइपोटेन्यूज है AC, मतलब 90 डिग्री का ऑपोजिट साइड AC है, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी के दो जो साइड्स है उनका स्क्वायर, मतलब AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. AB का वैल्यू पता है, BC का वैल्यू पता है, तो लेट अस सब्स्टिट्यूट एंड सॉल्व. So therefore AC square is equal to 12 square plus 35 square. तो AC square का वैल्यू क्या मिलेगा? 12 square मतलब 12 into 12 that is 144 plus 35 square. रफ कॉलम में सॉल्व करके देखो 35 into 35 कितना आएगा? 1225. अब 144 प्लस 1225 का वैल्यू कितना रहेगा? AC स्क्वायर तुमको मिलने वाला है 1369. बट तुमको AC का वैल्यू चाहिए, क्या करोगे? स्क्वायर रूट ले लो. सो AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1369. करेक्ट. अब ये 1369 किसका स्क्वायर है? 37 का. मुझे कैसे पता चला? क्योंकि 1369 है ना, ये सिर्फ जाता है 37 के टेबल में. 37 37 जा, 37 1 जा. ये ग्रुप बना सेम नंबर्स का, उसमें से एक नंबर कंसिडर करो, वही नंबर रहेगा स्क्वायर रूट. और एक बात, 1 से 30 तक का स्क्वायर तो तुमको आना ही चाहिए. उसके अलावा ये जो प्राइम नंबर्स है ना, उनका भी स्क्वायर याद करो. क्यों पता है? बाकी के जो नंबर्स उनका तो तुम प्राइम फैक्टराइजेशन करके आंसर निकाल सकते हो, बट जब ऐसे तुमको प्राइम नंबर्स आते हैं ना तो इट बिकम्स वेरी कंफ्यूजिंग कि यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा. बट अगर तुमको प्राइम नंबर्स का भी स्क्वायर्स पता है तो तुमको ये सब करने की जरूरत ही नहीं है. डायरेक्टली यू कैन स्कोर योर 2 मार्क्स. करेक्ट. तो यहाँ पे तुमको डायगोनल का लेंथ कितना मिला? It is equal to 37 centimeter. This is your final answer. ठीक है. I hope you have understood whatever we have discussed till now. अगर कहीं पे भी कुछ भी डाउट आ रहा है, you can post in the comment section below. ठीक है. यहाँ पे मेरे सजेशंस क्या है? पहली बात तो स्क्वायर्स याद रखो 1 से 30 तक का, एंड उसके अलावा प्राइम नंबर्स के स्क्वायर्स याद रखने का ट्राई करो, सो दैट इजीली तुम फट से सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चंस. ये जो भी क्वेश्चंस अभी हमने डिस्कस किए ना, प्रॉब्लम सेट के, प्रैक्टिस सेट, अभी ये जो डिस्कस कर रहे हैं, ये सब आते हैं 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में. ठीक है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. हैव अ नाइस डे. थैंक यू.